गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास सेकंड में देखिए, आज हम पार्ट 11 माई ऑब्जर्वेशन बुक से रिवाइज करेंगे। पार्ट 11 का क्या नाम है? ऋषि का मंत्र। तो सबसे पहले देखिए क्या है, खाली स्थान दिए गए हैं, हमें उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋषि जंगल के पशु पक्षियों की मदद करता था। किसकी मदद करता था ऋषि? जंगल के पशु पक्षियों की। ऋषि ने चूहे को क्या बना दिया था? बिल्ली बनाया था। सबसे पहले ऋषि ने क्या बनाया था? चूहे को बिल्ली बना दिया था। लोमड़ी बना चूहा किससे जान बचाकर भाग रहा था? शेर से। ऋषि ने किसके इरादे को भांप लिया था? शेर बने चूहे के इरादे को। हमें हमेशा दूसरों का क्या मानना चाहिए? उपकार मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए बच्चों? उपकार मानना चाहिए। अब देखिए, उचित विकल्प पर सही का निश्चय लगाना है। तो हमें बताना है कि ऋषि कैसा व्यक्ति था? अहंकारी, उपकारी या घमंडी? तो कैसा था ऋषि? उपकारी, यानी चूहे पर उसने बहुत से उपकार किए थे। तो देखिए, सबसे पहले ऋषि ने चूहे को क्या बनाया था? बिल्ली। उसके बाद बिल्ली से लोमड़ी। लोमड़ी के बाद क्या बना? चूहा। शेर। ठीक है, तो इसीलिए उपकारी माना गया है ऋषि को। काफी उपकार किए थे चूहे पर। ऋषि ने बिल्ली की मदद कैसे की? बिल्ली की मदद के बारे में पूछा गया। लोमड़ी बनाकर, शेर बनाकर या चूहा बनाकर? तो ऋषि ने बिल्ली से क्या बनाया था? लोमड़ी बनाया था। लोमड़ी बनाकर मदद की थी। हमें किसी का क्या नहीं भूलना चाहिए? उपकार, यानी मदद नहीं भूलनी चाहिए। उपकार या सहायता, तो क्या आएगा? उपकार नहीं भूलना चाहिए। आगे देखिए, शेर बने चूहे ने ऋषि के साथ क्या किया? ऋषि पर हमला कर दिया, ऋषि को श्राप दिया, ऋषि को धक्का दिया। तो क्या आएगा? ऋषि पर हमला कर दिया। अब हमें कहानी के आधार पर ऋषि व चूहे की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? ऋषि बैठा हुआ है। तो पाठ के आधार पर हमें बताना है कि ऋषि कैसा था? उपकारी भी, उपकारी तो था ही, क्यों? उसने चूहे पर बहुत से उपकार किए। दयालु भी बोल सकते हैं, शक्तिशाली भी था, यानी उसमें इतनी ताकत थी कि उसने चूहे से उसे बिल्ली बनाया, बिल्ली के बाद उसे लोमड़ी बनाया, लोमड़ी के बाद उसे शेर बना दिया। तो इतनी तो वो शक्ति रखता था। अब चूहा कैसा था? चूहा ना समझ भी बोल सकते हो, मूर्ख भी बोल सकते हो, घमंडी भी बोल सकते हो। ठीक है, जो उपकार नहीं मानता हो तो वो चूहे में थी आदत ऐसी। यानी ऋषि ने इसके ऊपर इतने उपकार किए, चूहे ने उनका एक बार भी धन्यवाद नहीं किया था। अब देखिए, चूहे के मदद मांगने पर ऋषि ने बिल्ली बनाकर उसकी मदद की। आप ऋषि की जगह होते तो क्या करते? लिखिए। इसमें पूछा गया है कि अगर आप ऋषि की जगह होते तो क्या करते? चूहे ने जब मदद मांगी थी तो ऋषि ने उसकी बिल्ली बनाकर उसकी मदद की थी। तो आपको क्या पूछा गया है? ऋषि की जगह होते तो आप क्या करते? तो उत्तर मैं बता रही हूँ, आप अपने विचार भी यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। मतलब आपने लिख लिया होगा इसका उत्तर। यदि मैं ऋषि की जगह होती तो मैं भी बिल्ली को समझाती कि हमें अपनों से छोटे प्राणियों की रक्षा करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। ठीक है ना, कि हमें अपनों से छोटे प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। ओके, अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। ये भी मैंने होमवर्क में दे रखा आपको। किसी के द्वारा अपनी मदद किए जाने पर आप क्या करते हैं? लिखिए। अगर आपकी कोई मदद करता है तो आप उसे क्या करते हो? क्या बोलते हो? किसी द्वारा मदद करने पर मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। मैं तो अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ, आपने जो भी उत्तर लिखा होगा अच्छा लिखा होगा। अब देखिए, पर्यायवाची बनानी है हमें। पहाड़, ये पहला क्या लिखा है? पहाड़। पहाड़ का देखिए पर्यायवाची क्या होगा? पर्वत। पहाड़, पर्वत।
किताब, पुस्तक, किताब, पुस्तक, पत्र, चिट्ठी, पत्र, चिट्ठी, आकाश, आसमान, आकाश, आसमान, घर, मकान, घर, मकान, पुत्र, बेटा, पुत्र, बेटा, रात, रात्रि, रात, रात्रि, शेर, सिंह, शेर, सिंह। आगे देखिए, हमें विलोम शब्दों का मिलान करना है। ठंडा, गर्म, ठंडा, गर्म, ऊंचा, नीचा, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, नया, पुराना, बुरा, अच्छा, बुरा, अच्छा। अब देखिए इनमें क्या करना है, हमें दिए गए चित्र में दी गई चीज़ों में से किन्हीं चार के दो दो नाम लिखने हैं। देखिए इसमें से बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, तो देखिए हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, इसमें से कौन कौन से वर्ड्स फाइंड किए। पेड़, सूरज, बादल, फूल। हमने क्या फाइंड किया, पेड़, सूरज, बादल, फूल। अब उनके नाम लिखने हैं। पेड़ का अन्य नाम क्या होगा, वृक्ष, सूरज, सूर्य, बादल, मेघ, फूल, सुमन। देखिए एक बार फिर से, पेड़ को हम और किस नाम से पुकारते हैं, वृक्ष, सूरज, सूर्य, बादल, मेघ, फूल, सुमन। अब प्रश्न नंबर 9 में देखिए क्या करना है। ऋषि ने चूहे को बिल्ली, लोमड़ी और शेर बनाया। ऋषि चूहे को कौन कौन सा जानवर बना सकता था, फिर कहानी में क्या होता लिखिए। तो देखिए आपने क्या क्या नाम लिखे हैं, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। ऋषि चूहे को चीता या सांप भी बना सकते थे। उन्हें देखकर बिल्ली, लोमड़ी और शेर डरकर भाग जाते, ऐसा भी हो सकता था ना। अगर ऋषि उन्हें यानी चूहे को क्या क्या बना सकता था, चीता या सांप भी बना सकता था, तो पहली बार चूहे को डराने के लिए कौन आया था, बिल्ली आई थी, ठीक है, और दूसरी बार लोमड़ी और तीसरी बार शेर। तो ये तीनों ही चीज़ें या ये तीनों ही जानवर उन्हें देखकर भाग जाते। अगर चूहे को चीता या सांप बनाते तो बिल्ली, लोमड़ी और शेर उनसे डरकर भाग जाते, ऐसा मेरा विचार है। ओके, अब देखिए ऋषि ने चूहे की मदद की। चूहे ने ऋषि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आप चूहे की जगह होते तो क्या करते, लिखें। अगर आप चूहे की जगह होते तो क्या करते, लिखें। चूहे की जगह बताना है कि क्या करते, लिखें। यदि मैं चूहे की जगह होती तो मैं ऋषि का धन्यवाद करती और उसका उपकार, जो वो ऋषि ने उपकार किए थे, उसे मैं कभी ना भुला पाती, ऐसा मेरा विचार है। ठीक है, क्यों, ऋषि ने हर बार चूहे की मदद की थी। चूहे को बिल्ली बनाया, लोमड़ी बनाया और शेर बनाया, तो कितने सारे उपकार किए थे ऋषि ने चूहे के ऊपर, तो चूहे ने एक भी उपकार उसका माना नहीं था। ठीक है, यानी चूहे ने ऋषि से धन्यवाद भी नहीं किया। यदि मैं चूहे की जगह होती तो ऋषि का जरूर धन्यवाद करती। ठीक है, आगे देखिए, लोमड़ी बना चूहा किससे जान बचाकर भाग रहा था। ये हमारे आगे सही उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाए। तो लोमड़ी बना चूहा किससे जान बचाकर भाग रहा था, चूहे से, अकबर से या शेर से, तो क्या आएगा, शेर से। सूरज को और क्या भी कहते हैं, चांद, सूर्य, ग्रह, तो क्या होगा, सूर्य कहते हैं। इनमें से घर का पर्यायवाची कौन सा होगा, ग्रह, मेला, दुकान, तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो पर्यायवाची होगा घर का, ग्रह। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची, समानार्थी या उपयुक्त, दोनों। जो हमें समान अर्थ बताते हैं उसे हम पर्यायवाची और समानार्थी दोनों ही कहते हैं। उपयुक्त दोनों पे हम चिन्ह लगाएंगे। शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, विलोम।
जो हमें विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं। ठीक है। लोमड़ी बना चूहा किससे जान बचाकर भाग रहा था? शेर से। सूरज को हम चांद भी सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं। और घर का पर्यायवाची क्या होगा? ग्रह। और समान अर्थ बताने वाले को हम पर्यायवाची और समानार्थी दोनों ही कहेंगे। और विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहेंगे। ओके। तो देखिए बच्चों, आज हमने पाठ 11 ऋषि का मंत्र माई ऑब्जर्वेशन बुक से रिवाइज किया है। ठीक है। तो आपको क्या करना है? पाठ 11 माई ऑब्जर्वेशन बुक से याद करना है। ठीक है। खाली स्थान सही पर उचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो आपको पाठ के आधार पर ये सारी चीज़ें करनी है। जिन बच्चों ने वर्क कंप्लीट नहीं किया वो वीडियो देखें और अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। और जल्दी आपके एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको क्या करना है? हिंदी की अच्छे से तैयारी करनी है। जो भी मैं रिवीजन वीडियो सेंड कर रही हूँ उसे आप अच्छी तरह से देखिए और अपना चैप्टर याद कीजिए।